नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों के सुर मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति में दोनों के सुर मिलने से क्या राजनीति पर असर आएगा? 2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो ये परिस्थितियां बन रही हैं, वो क्या इशारा कर रही हैं? आज चर्चा इसी बात पर होनी है। साथियों, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय है। आए और जिस तरह से बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उन्होंने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए और प्रशांत किशोर का जिस तरह से साथ दिया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के मन में कुछ न कुछ तो है। वरना नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसी सरकार को भाजपा का भी समर्थन है, लोजपा का भी समर्थन है, सबका समर्थन है। अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिर चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो अनशन किया था वो सही है? क्यों वो छात्रों के पक्ष में बातें बोल रहे हैं जबकि सरकार भी कह रही कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, छात्रों के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन चिराग पासवान उससे संतुष्ट नहीं है। अब देखिए, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इन दोनों के यदि सुर मिल रहे हैं तो इसके कई राजनीतिक कारण हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है, उन्होंने ये ऐलान कह दिया कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो क्या चिराग पासवान को उतने सीट नहीं मिल रहे हैं जितनी इच्छा चिराग पासवान को थी? और क्या यदि उतने सीट नहीं मिलेंगे तो फिर क्या वो 2020 के चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों मिलकर बिहार की राजनीति में कोई नया खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने भी इस बात से इनकार किया है कि चिराग से उनकी मुलाकात नहीं है, लेकिन चिराग पासवान सदैव बिहार की बातें करते हैं, जाति पाति से अलग हटकर नौजवानों की बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं। तो चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं और प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। यही बात जो है वो बिहार की राजनीति के सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और राजनीति की समझ रखने वाले ये सोच रहे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। क्या चिराग पासवान ने फिर से कोई नया प्लान बनाया है? बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नीतीश कुमार को क्या दोनों मिलकर उखाड़ फेंकने के प्लानिंग में है? क्योंकि जिस तरह से दही चूड़ा कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे चिराग पासवान के यहाँ और बिना चिराग पासवान से मुलाकात किए फिर वापस भी चले आए, और उसके बाद कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या वास्तव में चिराग पासवान और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक नहीं है? और सब कुछ ठीक नहीं है इसीलिए चिराग पासवान अपनी नई रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है और प्रशांत किशोर को भी चिराग पासवान जैसे चेहरे मिल जाने वाले हैं और उस चेहरे को लेकर क्या प्रशांत किशोर रणनीति के तहत बिहार की राजनीति है उसको बदलने लगेंगे? 2025 के चुनाव में अभी समय है और उतना समय तो जरूर है कि हवा का रुख बदला जा सकता है, और इसीलिए नौजवानों की बातें प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और नौजवानों की बातें चिराग पासवान भी कर रहे हैं। अब देखिए, 2025 के चुनाव में
जीतकर मुख्यमंत्री बनने का सपना तो चिराग पासवान का भी। लंबे अरसे से वो चाहते हैं कि केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में उनकी भूमिका हो और मुख्यमंत्री के पद के वो दावेदार बताए जाते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान क्या प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार की राजनीति में कोई खेल करने वाले हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के तरफ तो वो नहीं जाने वाले। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कई बातें बोली भी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की वो जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब देखना ये है कि क्या चिराग पासवान क्या वास्तव में कोई नई तरह की राजनीति करने के मूड में आ चुके हैं, या वे अपनी पार्टी का पक्ष रखकर, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करते हैं, नौजवानों की पार्टी कहते हैं, अपनी राजनीति को धार देना चाहते हैं। ये देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, इन दोनों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अब जैसी परिस्थितियां बनी हैं वैसी परिस्थिति में दोनों अच्छी खासी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। चिराग पासवान को भी सीट मिलेगा, लेकिन जितनी सीटें चिराग पासवान चाह रहे हैं शायद उतनी सीटें उन्हें न मिल पाए। कई सीटों पर पेच भी फंसा है। तो अब एक दूसरे पर दबाव बनाने की भी राजनीति है क्या, ये समझना और जानना पड़ेगा। और इसी जानने और समझने के लिए आपको हमारे साथ लगातार बना रहना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको इस तरह की खबरें बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।